नाइला, नूर आपा, आपने सुना मेरे साथ क्या हुआ? रो मत, पुरसुकून हो जाओ। मैंने सब सुना है। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। नूर आपा, अगर आप फराज और दुआ को एक कमरे में बंद पाती तो क्या करती? ऊपर से उसने बाथरोब भी पहना हुआ था। नाइला, तुम खुदा का खौफ करो। तुम्हारे जहन में कैसी कैसी बातें आती रहती हैं। आप मिसाल सुनकर गुस्सा होगी नूर आपा, तो जो मेरे साथ हुआ उसे क्या कहेंगी? ये बताओ, तुम्हें शक क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तुम भाई को देखने गई? तुमने ये सब कैसे देखा? मैं गार्डन में थी। ईशल ने मुझसे मुस्तफा का पूछा। उसे क्या काम था? नूर आपा, बात ईशल की नहीं है। उसने कहा कि मुस्तफा के कमरे का दरवाजा खुला है, वो अंदर नहीं है। उसने सच कहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे देखा। फिर जो मैंने देखा। अगर ईशल तुमसे कुछ ना कहती तो तुम भाई को देखने ना जाती। नूर आपा, हम ईशल की बात नहीं कर रहे, मेरी और मुस्तफा की कर रहे। अच्छा, रिलैक्स रहो। सच्चाई जल्दी सामने आ जाएगी। सच्चाई तो हमारे सामने आ चुकी है नूर आपा। जो आदमी कमरे से निकलता तक नहीं, वो बंद दरवाजे के पीछे उस औरत के साथ था। नाइला, खुदा के लिए ऐसा ना कहो। क्या मेरा भाई ऐसा कर सकता है? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? नूर आपा, मुझ में अब बर्दाश्त की ताकत नहीं रही, वाकई नहीं रही। भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम और ना ही मुझे परवाह है। अच्छा तो ठीक है, तुम अपने आप को संभालो। मैं जाकर भाई से बात करती हूँ। ओए मेरा भतीजा, मेरी जान। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुमने मेरी जिंदगी हराम भाई। करके रख दी है। आओ नूर, देखो फिल्म कितनी अच्छी है। तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। खुदा बर्बाद करे, गायब करे तुम्हें। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। इंशाअल्लाह दोज़ख की आग में जलोगी तुम। ये बददुआ है मेरी। ये सब करके तुम कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। तुम्हारी क्या जिंदगी हुआ भी है? इसी तरह बर्बाद होगी। क्या जिस हुआ? तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद ये जो की। सब मैरी साहिबा के साथ हुआ है, हाँ, मैं उस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। नाइला भी बेचारी रो रही है और मैरी घर छोड़कर चली गई है। नूर, मैं दूसरों के बारे में सोच सोच के थक चुका हूँ। जो हुआ सो हुआ। जिसने जो समझना है समझ ले, परवाह नहीं। जी बताएं, दरवाजा क्यों बंद था? भाई, मुझे भी समझ नहीं आया, अंदर से खुल नहीं रहा था। मैं तो बस अपना रिमोट तलाश कर रहा था, हर जगह ढूंढ ढूंढ के थक चुका था। उसके बाद दरवाजा बंद हो गया, खुला ही नहीं वो। हाँ तो टीवी का रिमोट गुम हो गया था, यही बात है। हाँ, यही बात है, और क्या। मगर जिसे मानना है माने, ना माने उसकी मर्जी है, मुझे क्या। सही कहा, छोड़ दे उन्हें। नाइला, हयात आपा ने मुझे बताया ये सब क्या हो गया है। बस यही देखता रह गया था जुलकर। ऊपर से दरवाजा भी बंद रखा हुआ था। ला हौल वला कुव्वता। मुस्तफा ने क्या कहा? कह रहा था मेरा रिमोट गुम गया था। क्या मतलब है? कोई खुफिया इशारा है? कौन सा इशारा जुलकर, कैसी बातें कर रहे हो? ये घर तो ड्रामे का सीन बन गया है। जिससे मैं अपना शौहर कहती हूँ, वो पीठ पीछे गुल खिला रहा है। सुनो नाइला, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। हमारा वाला तो वैसे ही सादा दिमाग है और मैरी कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। शायद दोनों पर दीवानगी सवार हो गई होगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या जानूं। सच कहूँ तो अगर ये दोनों मर जाएं तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। जो नुकसान होना था वो हो चुका है, बस इसी बात का दुख है। नाइला, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मेरे सुकून में रहने या ना रहने से कुछ भी नहीं बदलने वाला जुलकर। मुस्तफा ऐसा ही है। मैंने टिकट बुक करवा लिया है। मैं कल इजमीर वापस जा रही हूँ। क्या मतलब? ये क्या बात हुई? तुम तो वाकई जा रही हो? अरे मेरी बेटा, हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? हमें तुम्हारी आदत हो गई है। प्यारी खाला जान, मैं भी आप सबको बहुत याद करूंगी, ठीक है? मगर अब यहाँ नहीं रह सकती। मैरी, जो तुम्हारे साथ हुआ उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम वापस उस घर जाओ, और मुस्तफा के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तो हरगिज़ भी नहीं कहूंगी। और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी जिंदगी से बदसन हो जाओ। मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता ज़ैनब, बहुत टूटी भी हूँ, मगर मेरा ख्याल है मैंने काफी सब्र किया। कैसा सब्र? अगर एलिफ ना होती तो मैं वहाँ इतनी देर भी ना ठहरती। मेरी बच्ची। सच कहूँ तो मैं अपने दिल से कह रही हूँ, मैंने एलिफ को अपनी सगी बेटी की तरह चाहा। कभी किसी से शाबाशी की उम्मीद रखे बगैर दिलो जान से उसकी देखभाल की, मगर पिछले कुछ अरसे से, खास तौर पर जब से ईशल उस घर में आई है, वहाँ के हालात बहुत बदल गए हैं। अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ ज़ैनब, कैसे कहूँ, सब कुछ अजीब सा हो गया था। मैं उनके घर में उनकी मेज पर होती थी, मगर फिर भी अजनबी सी लगती थी। अरे मेरी बेटा, तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ मैरी, तुम हमें बताती तो हम तुम्हें कभी भी उस तरह से वक्त गुजारने नहीं देते। आप लोगों के अपने मसले कुछ कम है क्या जो मेरे मसलों के साथ भी उलझेंगे? और उस कान वाले मामले के बाद तो मैं अपनी जहनी हालत बिल्कुल संभाल नहीं पाई। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी।
लेकिन अब मैं अपने प्यारे शहर चली जाऊंगी। वहाँ जाते ही मेरे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम इज़मीर से आई थी, हमारे जख्मों पर मरहम रखा था, और अब हम तुम्हें खुद जख्मी हालत में वापस भेज रहे हैं। मेरा दिल तो मान ही नहीं रहा। मेरी प्यारी खाला जान, मेरे जख्म का क्या भला। आप तो जानती हैं कि गुजरते वक्त के साथ जख्म भर ही जाते हैं। टेंशन नहीं है, आप लोग खुश रहें, बस यही दुआ है। और अब एलिफ का क्या होगा बेटा? वो घर उस बच्ची के लिए जहन्नुम है। मम्मी, मैं अब्दुल्ला साहब से बात करूंगी, वो मामला खुद ही हल कर लेंगे, आप परेशान ना हो। ये तो तुम बहुत अच्छा करोगी ज़ैनब। सच कहूँ तो मेरा दिल एलिफ के पास ही अटका रहेगा। अटकाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, सवीरा ने बहुत मजे के खाने बनाए हैं, चल के खाते हैं हम, ठीक है? यानी आखिरी रात का खाना कह रही हो? अब मुझे रुलाओ मत तुम। चलो उठो, जाके खाना लगाओ, पता चले कि इस घर में जवान बेटियां हैं। चलो भाई। चलो। देखा आपने, उसने हमारे पास आने की जरा सी भी हिम्मत नहीं की। मुस्तफा ने मुझसे माफी तक मांगने की कोशिश नहीं की। बेटी बस करो, देखो ना मैरी भी घर छोड़कर जा चुकी है, और मुस्तफा तो दवाओं के जेरे असर है। मेरे ख्याल में जो दवाइयाँ खाता है वो इस कदर नफ्स का गुलाम नहीं होता। खैर छोड़िए। नाइला, तुम सबके सामने कैसी फजूल बातें कर रही हो? देखें, मुस्तफा इस वक्त अपने होशो आवाज में नहीं है, उसके बारे में ऐसा मत सोचें। और मैरी भी कुछ अजीब लग रही थी, बगैर सफाई दिए अपना सामान समेटा और चली गई। तुम्हें मेरे भाई की इतनी फिक्र क्यों है कि जाकर नाइला से पूछती हो और उसे मजीद भड़काती भी हो? क्या मतलब है इसका? नूरापा, मुझे किसी ने नहीं भड़काया। फितरी बात है, जब मुस्तफा नजर नहीं आया तो इशल ने मुझसे पूछा। इसमें इशल का कोई कसूर नहीं। यानी मुझे क्या मालूम था कि मुस्तफा मैरी के कमरे में हो सकता है? क्या ये बात मेरे जहन में आ सकती थी? ठीक कहा तुमने। सच कहूँ तो मुझे भी ख्याल नहीं आया था, मैं तो आखिर में गई वहाँ। नूर बेटी, हर बात को इशल से जोड़ना छोड़ दो। अब चलो खाना खाने चले, जाकर मुस्तफा को भी कोई बुला कर ले आए। वो जहन्नुम में जाए बाबा। नाइला, ऐसी बातें तो मत करो तुम। अजलान, तुम ले आओ उसे। चलो खाने पर चले। ठीक है, चलो आ जाओ। बस कर दो, तुम्हारा रोजाना का यही मामूल है। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। वो दिन कब आएगा जब तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे? भाई। खुदा का वास्ता है, यकीन करो मेरा। मैंने कहा ना, खामोश हो जाओ। नहीं रहूंगी, आज खामोश क्या नहीं कर रहे हो? रहूंगी मैं। मुझे जवाब चाहिए। कुछ नहीं, बस यूं ही टीवी देख रहा हूँ मैं। तुम्हें वजाहत देने का पाबंद नहीं हूँ मैं। क्यों पाबंद नहीं हो? सब लोग इंतजार कर रहे हैं खाने पर तुम्हारा। नहीं अजलान, रहने दो, मेरा पेट भरा हुआ है। भाई देखो, जो कुछ भी हुआ मुझे पता है। मेरी घर छोड़कर जा चुकी है, और अगर अब तुम खाने पर नहीं गए तो नाला का भी दिल टूटेगा। अरे अजलान, जिसको टूटना है वो टूट जाए, मुझे क्या। तो क्या करूं फिर मैं? क्या बोलूं सबको नीचे जाकर? जो दिल में आता है कह दो अजलान। बस जाते हुए इस कमरे का दरवाजा बंद करके जाना। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हाथ मत उठाना मुझ पर। छोड़ो, खुदा के लिए रहम करो, छोड़ना मुझे। नहीं मारो मुझे, खुदा के लिए छोड़ना मुझे। नहीं आया ना? हाँ, वो नहीं आ रहा। बस काफी है। अब हर नाश्ते और खाने पर उसके पीछे जाकर बुलाना बंद करो। आना हो तो आएगा, खाना हो तो खाएगा। मेरी जान, वो इस वक्त बीमार है, हम उसको उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते। मैं हयात से कह देती हूँ कि उसके पास खाना ले जाए। हयात आपा बना भी लेंगी और दे भी आएंगी, ड्रामा करने की जरूरत नहीं। और एलिफ का क्या होगा? उसे मैरी की आदत थी। एलिफ तो इस वक्त बहुत छोटी है, उसे क्या मालूम मैरी कौन है। असल बात तो दुआ अब आगे की है, और अब से उसकी देखभाल मैं करूंगी, आप सब फिक्र ना करें। मेरी जान, नूराबा, आपका फराज का मामला कब तक ऐसे चलता रहेगा? हम ऐसे ही चलते रहेंगे। मेरा फराज के साथ कोई मसला नहीं। और बाबा, आपने फराज को बुलाकर उससे बात की है। आइंदा से प्लीज मेरी शादी के बारे में मेरे शौहर से बात मत कीजिएगा। उसने तुमसे शिकायत की है? शिकायत नहीं की, बस बातों बातों में जिक्र किया। तुम्हें जो करना है वो करो नूर, लेकिन 3 दिन बाद आकर ये मत कहना कि तलाक ले रही। ठीक है बाबा, नहीं कहूंगी। खाना खाइए, मेरा पेट भर गया। मरियम साहिबा वाकई मजबूत थी जो ये सब बर्दाश्त करती थी। मैं तो 2 दिन में ही पागल हो गई हूँ। अरे, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, माफ कीजिएगा मुझे। बाबा जान, खाने के बाद अम्मी आपसे मिलने के लिए आएंगी, सोचा आपको बता दो। बिल्कुल खुशी से आए। चलो अब
खाने को हलक से उतारते हैं। Happy birthday Faraz, Happy birthday Faraz, Happy birthday, Happy birthday, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे सालगिरह। अरे अम्मी, आपको याद था? हालांकि मेरी सालगिरह तो कल है। हम 12 बजे का इंतजार नहीं कर सकते। हम चाहते थे सबसे पहले हम मुबारकबाद दें। हम कई दिनों से यही गिन रहे हैं कि इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। मेरी अम्मी। क्या करूं, मेरा एक ही तो बेटा है। यार ये तो गलत बात है। नोमान, ठीक है, तुम भी मेरे दूसरे बेटे हो। चलो मोमबत्तियां बुझाओ और कोई दुआ भी मांगो। हाँ, वैसे मेरी दुआ तो यार तुम्हारा स्टार तो एरीज था ना? देखो नोमान मेरी जान, देखो जब मुझे एरीज में फायदा होता है तो मैं एरीज बन जाता हूँ। ये मेरे और मेरी अम्मी के दरमियान छोटा सा राज है। क्या मतलब? इसकी कौन सी बात सीधी है जो इसका बुट सीधा हो? इसका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया था। कार्ड पर अप्रैल लिखा था, मगर दरअसल ये मई में पैदा हुआ था। और ये छोटी सी तफसील सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्हें मैं बहुत चाहता हूँ, खबरदार कर रहा हूँ। सही है? नूर को अप्रैल वाला पता है। अरे नहीं अम्मी जान, शुरू में मैंने उसे कहा था कि मैं एरीज हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा झूठ बोल दिया था, मगर बाद में सच बता दिया। जरा ठहरे, हाँ जरा देखते हैं नूर मेरी सालगिरह कैसे मनाती है। वो तो यकीनन आधी रात का इंतजार कर रही होगी। हाँ बिल्कुल पक्का। तुम्हें फोन पर तो मुबारकबाद दे ही देगी। अरे नहीं भाई, इतना भी नहीं। क्यों? शादी हो गई है तो क्या तोहफे बंद हो जाएंगे? अरे अब ऐसा भी नहीं चलो है। मेरे तोहफे मुझे फौरन दो। ओहो वाह, हमेशा खुश रहो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, तुम तो बादशाह हो यार। और आसूदा साहिबा, आपने अपने लाडले के लिए क्या लिया है पता तो चले। जरा ठहरो, पहले अच्छी तरह सालगिरह मुबारक कह लो। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। शुक्रिया अम्मी जान। अरे हाँ कहता हूँ, हाँ कहता हूँ, हाँ हाँ। वाह अम्मी जान, आपको नहीं लगता शादी की पेशकश करने में थोड़ी देर हो गई है? मैंने तो अभी नई नई शादी खुद की हुई है, अभी अभी बंधा हूँ, और मैं अपनी बीवी से मोहब्बत भी करता हूँ। अरे मजाक मत करो फराज, अभी तो मैं जज्बाती हो रही थी। अच्छा अच्छा। देखो ये अंगूठी बहुत कीमती है, तुम्हारे परदादा ने परदादी को पहनाई थी। नस्लों से ये हमारे खानदान की औरतों को विरासत में मिलती है। तुमसे वादा किया था कि तुम्हें एक अंगूठी दूंगी, ये अपनी बीवी को पहना दो। अपने रिश्ते को संभालो और अपने घर को बचाओ। ठीक कहा आपने अम्मी जान। ये तो बहुत कीमती है। तुम भी तो मेरे लिए कीमती हो। अम्मी शुक्रिया। मैं जिंदगी भर इसकी कदर करता रहूंगा, वादा है मेरा आपसे। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। मेरी अम्मी। नाइला बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ मम्मी? इस सवाल का जवाब तो हमें अब्दुल्ला साहब देंगे। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ आपको? ठीक है, तो फिर मुझे इजाजत दे के मैं अपनी दो बातें आपसे कर लूं। अब्दुल्ला साहब, मेरी बेटी का शौहर बीमार हुआ तो ये उसके पीछे दीवानी बन गई, यानी एक दिन के लिए भी उसकी नजर कहीं और नहीं गई। इसका बच्चा बीमार हुआ तो अकेली अस्पतालों में उसके पीछे दौड़ती रही, चक्कर काटती रही, पागल दीवानी जैसी बन गई। क्या ये सिला मिलेगा इसे? सेवदा साहिबा, एक माँ होने के नाते आपका परेशान होना बिल्कुल बजा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं हक पर हूँ। अजलान को तो हवेलियां दे दी गई
और मेरी बेटी को सिर्फ हवेली के ख्वाब दिखाए गए। और नतीजा भी आप लोगों ने देख लिया ना, ये फिर से आके इसके सर पर सवार हो गए। क्या बोला? माफ कीजिएगा, हम समझे नहीं। ये हो क्या रहा है? कौन सा तरीका है ये बात करने का? हाथ में रहना अपनी। वो घर मैंने खुद खरीदा था, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अजलान बेटा, तुमसे बात नहीं की मैंने। दुआ बेटी, तुम भी दिल पर मत लो। अम्मी, अब बात को आगे मत बढ़ाइए। ठीक है बेटी, ना बढ़ाऊं बात तो फिर यूं करते हैं कि मुस्तफा को बुलाएं, कहे अपनी सास के हाथ चूमे आके। मुस्तफा भाई कमरे से बाहर नहीं आ रहे। दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा, कहते ना पागल पागल को देखकर अपनी लाठी छुपा लेता है। तो फिर ठीक है, मैं जाकर दो टोक बात कर लेती हूँ। अम्मी जान, बैठ जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ करना है तो मुस्तफा खुद करेगा, जबरदस्ती उससे कुछ करवाने की जरूरत नहीं। मेरी जान नाइला सच में टूट गई है। सैफदा साहिबा, नाइला हमारे घर की बेटी है। हाँ, मानता हूँ हमने कुछ अरसे मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन अब हम सब संभल रहे हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। नाइला और मेरा पोता जब तक ये दोनों इस घर में हैं, उस वक्त तक ये दोनों मेरी हिफाजत में रहेंगे। अगर हिफाजत ऐसी होती है तो फिर बेहतर है ना ही हो अब्दुल्ला साहब। अम्मी जान, अब बस भी कीजिए। मेरे प्यारे बाबा जान, अल्लाह आपसे राजी हो, लेकिन यकीन कीजिए इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। मैरी काफी अरसे से मुस्तफा के पीछे पड़ी हुई थी। आखिरकार उसने मौका देखते ही अपना असल रंग दिखा दिया। नाइला, क्या कह रही हो ये? क्या तुम मैरी को जानती नहीं हो? दुआ बेटी, मुझे तो लगता है हम ही लोग मैरी को सही से ना जान सके। अब उसका मौजू खत्म करना चाहिए हमें, और अब कोशिश करो इस घर में आइंदा उस मौजू पर बात ना करे कोई। मैं देखती हूँ। अरे मेरी जान, वेलकम। क्या हाल है मेरी जान? ठीक हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद उमर। मैं मीठा लेके आया हूं, तुम्हारा पसंदीदा। बहुत अरे शुक्रिया वाह। मैरी। अभी रख देती हूँ। और बताएं क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ मैरी, जो कुछ हुआ तुम्हें तो उसका पता ही होगा। क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम मैते को छोड़कर कैसे आ गए? मैते घर पे ही है। ठीक है, बिल्कुल। लैला उससे मिलने आई थी, वही है मैते के पास घर पे। सो मैं तुम लोगों से मिलने आ गया। बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा बताओ भी क्या हुआ है? मैरी, तुम खुद ही बताओ जो हुआ। ये क्या बकवास है? खुदा के लिए कोई ऐसा भी कर सकता है क्या? मैं अपने भाई से बात करूंगा तो फिक्र न करो। मैं नहीं चाहती। मैं तो कल वैसे भी वापस जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ वापस जा रही हो मैरी? इजमीर, अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा रही हूँ। मैं तो वाकई कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा, जबान बंद हो गई। हमारी भी यही हालत है। एक काम करते हैं, क्यों ना बेबी मून पर तुम लोग इजमीर आ जाओ, क्या ख्याल है? वो क्या होता है? खाला जान, जैसे हनीमून होता है ना, तो शायद ये लोग बेबी मून पर वहाँ जाएंगे। मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह करे तुम हमेशा यूं ही हंसती रहो। देखो, इतना कुछ होने के बावजूद खुद भी हंस रही है और हमें भी हंसा रही है। सच। वैसे इस मामले पर भाई का क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं। क्या मतलब, फोन तक नहीं किया? नहीं। इंसान कम से कम पूछ तो लेता है कि ऐसा क्या हुआ है। ईशल से पूछ लिया होगा। अब्दुल्ला साहब बहुत बदल गए उमर। अच्छा छोड़ो भाई, दिल खराब ना करो, ये बातें खत्म करते हैं। बिल्कुल। चलो, अब मैं इजमेर जा रही हूँ ना, तो तुम लोगों को दरख्त से तोड़े हुए ताजे फल और सब्जियां भेजूंगी। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त का फार्म है वहाँ। हाँ, मैं उस लड़की से मिली थी, वही जो कच्चे बादाम तोड़ते हुए गिर गई थी ना। उफ मैरी, मेरे तो मुंह में पानी भर आया है। खाला के कच्चे बादाम का अचार क्या? अरे, इसे तो अचार की तलब हो रही है। जान कहो तो मैं ढूंढ कर लाता हूँ। तुम्हें वाकई अचार खाना है क्या? अरे मेरी जान, इस्तांबुल में कच्चे बादाम का अचार कहाँ मिलेगा? ज़ैनब, तुम्हें तो बहुत ख्वाहिश हो रही है। देखो तो तुम्हारा मुंह पानी से भर गया है। बुरा हाल हो गया है मेरा। कहते हैं कि बेटा होने वाला हो तो मीठा खाने को दिल करता है, इसलिए मैं मीठा लाया था। पता होता तो अचार ले आता। मैं अभी जाता हूँ और अचार लेकर आता हूँ, फिक्र न करो। अरे उमर, ये कोई ऐसा अचार नहीं जो तुम दौड़ के ले आओ। यहाँ मिलना मुश्किल है। अच्छा बस करो, अचार मत करो, मेरा हाल और खराब हो रहा है। बच्ची। अरे ये क्या बात कर दी? मैं तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले ही आऊँ। लेकिन अभी उमर कहाँ जा रहे हो? मैं अब 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकता।
ये तो मेरे लिए अब फर्ज बन गया, अब अचार लाना जरूरी है। अरे ने तो फिक्र न देखो करो, बस यूं जरा। गया और यूं आया। ओके मेरी जान। मेरी जान को अचार चाहिए और मैं लेकर ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? जान ठीक है, है ये मेरी। अब अचार के साथ ही वापस आऊंगा। ये तो वाकई चला गया। अरे मेरी जान, शायद इसी लम्हे का इंतजार था उसे। शहर में तो नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है।